भक्त और भगवान की ओर से आप सभी को सादर प्रणाम। आज आपको एक सुंदर सी कथा सुनाते हैं जिसका शीर्षक है अटूट बंधन लड्डू गोपाल से। यमुना नदी के किनारे फूस की एक छोटी सी कुटिया में एक बूढ़ी स्त्री रहा करती थी। वह बूढ़ी स्त्री अत्यंत अभावग्रस्त जीवन व्यतीत किया करती थी। जीवन यापन करने योग्य कुछ अति आवश्यक वस्तुएं, एक पुरानी सी चारपाई, कुछ पुराने बर्तन, बस यही उस स्त्री की संपत्ति थी। उस कुटिया में इन वस्तुओं के अतिरिक्त उस स्त्री की एक सबसे अनमोल धरोहर भी थी। वह भी श्री कृष्ण के बाल रूप का सुंदर सा विग्रह। घुटनों के बल बैठी, दोनों हाथों में लड्डू लिए, जिनमें से एक सहज ही दृश्यमान उत्पन्न होता था, मानो कह रहे हूँ कि योग्य पात्र हुए तो दूसरा भी दे दूंगा, तेरे लिए ही कब से छुपा कर बैठा हूँ। उस वृद्धा ने बाल गोपाल के साथ स्नेह का एक ऐसा बंधन जोड़ा हुआ था जो अलौकिक था, एक अटूट बंधन, हृदय से हृदय को बांधने वाले, शरणदाता और शरणागत के बीच का अटूट बंधन। उस बंधन में ही उस वृद्धा स्त्री को परमानंद की प्राप्ति होती थी। वृद्धा की सेवा वात्सल्य रुपए से भरी हुई थी और वह बाल गोपाल को अपना ही पुत्र मानती थी। उसके लिए गोपाल जी का विग्रह न होकर साक्षात गोपाल है, जिसके साथ बैठकर वे बातें करती, लाड़ लड़ाती और स्नान भोग का प्रबंध करती। वृद्धा की आजीविका के लिए कोई साधन नहीं था, होता भी क्या वह जाने, या फिर गोपाल चारपाई के पास ही एक चौकी पर गोपाल के बैठने और सोने का प्रबंध कर रखा था। चौकी पर बड़ा वस्त्र बिछाकर बाल गोपाल का सुंदर श्रृंगार करती। वृद्धा कुटिया का द्वार अधिकांशतः बंद ही रखती। वृद्धा की एक ही तो अमूल्य निधि थी, कहीं किसी की कुदृष्टि पड़ गई तो। कुटिया के भीतर दो प्राणी, तीसरे किसी की आवश्यकता भी तो नहीं, और आवे भी कौन? किसी का स्वार्थ न सधे तो कौन आवे? वृद्धा को किसी से सरोकार नहीं था। दिन भर में 2-3 बार गोपाल हटकर बैठता है कि मैया मैं तो लड्डू खाऊंगा, तो पास ही स्थित हलवाई की दुकान तक जाकर उसके लिए लड्डू ले आती, कभी जलेबी तो कभी कुछ और। पहले तो हलवाई समझता था कि स्वयं खाती होगी, पर जब उसे कभी भी खाते न देखा तो पूछा, मैया किसके लिए ले जाती हो मिठाई? वृद्धा मुस्कुराकर बोली, भैया अपने लाला के लिए ले जाती हूँ। हलवाई ने अनुमान किया है कि वृद्धा सठिया गई है अथवा अर्धविकसित है, सो मौन रहना ही उचित समझा। वैसे भी उसे क्या, मैया दाम तो दे ही जाती है, अब भले ही वो मिठाई का कुछ भी करे। वृद्धा मैया एक हाथ से लठिया ठपटकाती, मिठाई को अपने जीर्ण शीर्णाचल से ढककर लाती कि कहीं किसी की नजर न लग जावे। कुटिया का द्वार खोलने से पहले सशंकित सी चारों ओर देखती और तीव्रता से भीतर प्रवेश कर द्वार बंद कर लेती। एकांत में लाला भोग लगाएगा। लाला तो ठहरे, लाला कुछ भोग लगाते और फिर कह देते कि अब खाए वै को बननाय, तो बढ़िया सी बनवाई क्या नाय लाई। मैया कहती, अच्छा लाला कल हलवाई से कह के अपने कन्हैया यहाँ के लिए खूब बढ़िया सो मीठो लाऊंगी, और खाने का मन नहीं है तो रहने दे। वृद्धा माँ का शरीर अशक्त हो चुका था। अशक्तता विष्णुत्य प्रति कुटिया की सफाई नहीं कर पाती, सो कुछ प्रसाद कुटिया में इधर उधर पड़ा रह जाता। प्रसाद की गंध से 1-2 चूहे आगे और प्रसन्नता से अपना अंश ग्रहण करने लगे। कभी कभी तो लाला के हाथ से खाने की चेष्टा करने लगते। लाला अपनी लीला दिखाते और घबराकर चिल्लाते, मैया मैया सब खाए जा रहे हैं, मोते छीन रहे हैं। मैया डंडे को फटकार कर चूहों के उपद्रव को शांत करती। एक बार द्वार खुला पाकर एक बिल्ली ने चूहों को देख लिया और वे उनकी ताक में रहने लगी। फूस की झोंपड़ी में छत के रास्ते उसने एक निगरानी चौकी बना ली और गाहे बगाहे वहीं से झांक कर चूहों की टोह लेती रहती। चूहा और बिल्ली की धींगा मस्ती के बीच 2 अशक्त प्राणी, एक बालक एक वृद्धा, बालक भय से पुकारे और वृद्धा डंडा फटकारे। एक रात्रि के समय सब निद्रा के आगोश में थे, मैया भी और लाला भी। तभी बिल्ली को कुछ भनक लगी और उसने कुटिया के भीतर छलांग लगा दी। धप की आवाज हुई, चूहे तो भाग निकले, किंतु लाला भय से चित्कार कर उठा, मैया। बिल्ली आ गई। मैया उठ बैठी और अपने सोटे को फटकारा। बिल्ली जहां से आई थी वहीं त्वरित गति से भाग निकली। मैया ने गोपाल को हृदय से लगाया और बोली, लाला तू तो भगवान है, तब भी बिल्लिया से डरे है। लाला प्रेम पूर्वक बोले, मैया भगवान मैं नाय जानूं, मैं तो तेरो लाला हूँ, मोये तो सबन से डर लगे हैं, तू तो मोये अपने पास सुवाए वे कर, फिर मोया डरना लगेगो। वृद्धा माँ विभोर हो उठी, गाढ़ालिंगन में भर लिया, मस्तक पर हाथ फेरा और खटोले पर अपनी छाती से सटाकर लिटा लिया।
वृद्धा माँ वात्सल्य के दिव्य प्रेम रस से ऐसे भर गई है कि उसके सूखे स्तनों से दिव्य अमृत स्रोत प्रकट हो गया और गोपाल बड़े प्रेम से भरकर इस दिव्य सुधा रस का पान कर रहे हैं। एक बार स्तन से मुंह हटाकर चुतलाकर बोले मैया जसोदा, किंतु मैया को सुध कहाँ। कोटि कोटि ब्रह्मांड उसकी चरण वंदना कर रहे थे। उसका स्वरूप अनंत अनंत ब्रह्मांडों में नहीं समा रहा था। अनंत हो चुकी थी मैया। अब शब्द कहाँ, भक्त कहाँ, भगवान कहाँ, मैया तो कहाँ है या मैं। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका धन्यवाद।